मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि का फरवरी का महीना, यानी साल का नव वर्ष का दूसरा महीना फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। इस बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो 1 तारीख से लेकर और 23 फरवरी तक, क्योंकि मंगल अभी वक्री ही रहेंगे 1 से लेकर और 23 फरवरी तक, तो थोड़ा सा हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। आपको ENT की समस्या रह सकती है, गले की समस्या, BP आपका बढ़ सकता है। कुछ मेष राशि वालों का वो गैस की परेशानी रहेगी। कुछ मेष राशि वाले अस्पताल या डॉक्टर से कंसल्ट करने वाले हैं। कुछ मेष राशि वालों के वाद विवाद रहेंगे। कुछ मेष राशि वालों के सरकारी चालान कटेंगे या वाहन चलाते हुए चालान कटेंगे, सरकारी भुगतान, सरकारी नोटिस आपको भुगतना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि मंगल जब तक वक्री हैं 23 तारीख तक आपकी राशि के स्वामी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके साथ में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लगी ही रहेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है 23 फरवरी तक मंगल वक्री हैं और मंगल आपके तृतीय भाव में वक्री होके बैठे हैं, इसलिए ये स्थिति है। ये स्थिति में कंट्रोल आएगा 24 फरवरी के बाद, जब मंगल मार्गी हो जाएंगे, तब इस स्थिति में कंट्रोल आने वाला है। तब तक कहीं ना कहीं मानसिक यातना मेष राशि वालों को झेलनी पड़ेगी, शारीरिक यातना मेष राशि वालों को झेलनी पड़ेगी। अचानक लोग आपसे वाद विवाद करेंगे तो सह लेना भाई, मान के चलिए कि 23 फरवरी तक स्थिति ठीक नहीं है। फिर अब बात करते हैं मेष राशि वालों की धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के लिए ये महीना 2 भागों में बढ़ता है, 1 तारीख से लेकर और 3 फरवरी। जी हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 दिन जो ये है ना, ये मेष राशि वालों के लिए बहुत भारी दिन है। 3 का आंकड़ा आपके लिए भारी है। खर्चे पे खर्चा होगा, कुछ धनहानि भी हो सकती है, कोई वस्तु आपकी चोरी भी हो सकती है। तो ये 3 दिन फरवरी के आपके लिए भारी रहने वाले हैं। फिर 4 तारीख से लेकर 28 फरवरी बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे वृषभ राशि में, और बृहस्पति देव जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है आपके 6ठे भाव, आपके 8म भाव, आपके 10म स्थान पे पड़ने वाली है, जिससे कि आपके धन संबंधी बहुत सारे रुके हुए काम, 3 बड़े काम होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, बृहस्पति की जो 6ठी दृष्टि है, जो बृहस्पति की जो 5म दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है। 6ठा भाव कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अनुसार रोग का होता है। इसको हम KP सिस्टम के हिसाब से कंपटीशन का हाउस भी कहते हैं। तो यहाँ पर शुभ दृष्टि पड़ने से नौकरी में रुका हुआ धन, काम से संबंधित रुका हुआ धन आपको फरवरी में 4 तारीख के बाद मिलता हुआ नजर आएगा। या नौकरी में कोई PF, कोई SI कुछ आपका PF का धन अटका हुआ है, वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के पैसे का कुछ धन लाभ होता हुआ आपको 4 फरवरी के बाद नजर आएगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए अच्छी है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8म भाव में, यानी कि आपको कुछ शेयर से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, आपको LIC बॉन्ड से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कहीं पर आपने चोरी चुपके निवेश किया है वहाँ से चाहे छोटा ही सही आपको प्रॉफिट होता हुआ 4 फरवरी के बाद नजर आएगा। रेंटल इनकम, जी हाँ, जिसके लिए मेष राशि वाले परेशान थे, घर किराए पे चढ़ ही नहीं रहा था, दुकान किराए पे चढ़ ही नहीं रही थी, घर मकान दुकान का कोई समाधान मिल ही नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी संबंधी जो समस्या है उसका भी समाधान 4 फरवरी के बाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होगा या पैतृक जमीन से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको प्राप्त होगा। यानी बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके 8म भाव में वो लाभकारी है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 10म स्थान पे, 10म स्थान तो कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी 10म स्थान कर्म का स्थान होता है। तो कर्म के स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं फरवरी में
वो खासकर 4 फरवरी के बाद कोई बड़ी डील बनती हुई नज़र आएगी, कोई बड़ा धन लाभ, बड़ा काम मिलता हुआ आपको नज़र आएगा, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हुए नजर आएंगे। यानी 4 फरवरी के बाद बृहस्पति की दृष्टियां आपके जीवन में बड़ा धन लाभ देने वाली है, याद रखिएगा। तो धन की स्थिति फरवरी के महीने में खासकर 4 फरवरी के बाद मेष राशि की बहुत अच्छी हो जाने वाली है। चलिए अब मेष राशि के परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव के स्वामी फरवरी में कहीं ना कहीं चंद्रमा, और चंद्रमा शनि के साथ में बैठे हैं, और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, और ये भी कहा जाता है शनि मध्य चंद्रमा मात्र पितृ सुख कष्ट कारका, यानी कि शनि मध्य चंद्रमा मात्र पितृ सुख कारक सुख कष्ट कारका, यानी कि माता पिता के सुख से वंचित कराता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और शनि की युति जो बैठी है आपके लाभ भाव में, दरिद्र दोष बना रही है, तो कहीं ना कहीं माता पिता से या तो आपका वाद विवाद होगा, सुख मिलते मिलते एकदम से आपकी वाद विवाद होंगे। तो कुल मिला के फरवरी के महीने में या तो माता पिता आप से आपका वाद विवाद रहेगा, या माता पिता को हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि शनि मध्य चंद्रमा माता पिता सुख कष्ट कारका, याद रखिएगा, ये श्लोक है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर और 17 साल तक की है। यानी उनका जो ये महीना है 2 भागों में बढ़ता है, 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी के बीच में। तो भाई छोटी संतान का बुध आदित्य योग बन रहा है, विद्या के लिए समय अच्छा है 11 फरवरी तक, करियर के लिए समय अच्छा है, यानी 11 फरवरी तक सब कुछ नॉर्मल ही रहने वाला है। 12 फरवरी से सूर्य कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, सूर्य शनि की युति बनेगी। तो ये युति आपकी संतान के लिए बहुत अच्छी नहीं है, उनको पेट की समस्या दे सकता है, माता पिता से वाद विवाद रहेगा, संतान के अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा। आप देखेंगे कि 12 फरवरी के बाद संतान आपकी छोटी छोटी बात में भी बड़ा गुस्सा कर रही है, आपकी हर बात काट रही है। उसका कारण ये है कि 12 फरवरी के बाद सूर्य शनि की युति हो गई है, यानी पिता पुत्र, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। जिस प्रकार से दोनों की नहीं बनती, उसी प्रकार से आपके बच्चों और आपके बीच में भी मतभेद होगा। तो कुल मिला के 12 फरवरी के बाद 1 साल से लेकर 17 वर्ष की संतान अगर आपकी है, तो भाई उनको पेट की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम, या फिर आपसे चिड़चिड़ापन, आपसे वाद विवाद रहेगा, यानी संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान का मतलब जिसकी उम्र 18 से ऊपर है। तो बड़ी संतान का भी 12 तारीख से लेकर और 28 फरवरी तक, जब तक ये युति बन रही है, उनको कोई चालान का भुगतान करना पड़ेगा। बड़ी संतान को सरकारी कोई नोटिस हो सकता है, बॉस से वाद विवाद, करियर में वाद विवाद रहेगा। तो बड़ी संतान के करियर के लिए अच्छा नहीं है, माता पिता के लिए तो ठीक है, लेकिन जो छोटी संतान है, जो 17 से छोटी छोटी है, वो माता पिता पे भारी रहेगी या माता पिता से वाद विवाद रहेगा। तो कुल मिला के 12 फरवरी के बाद दोनों संतान के लिए स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। बात करें विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट के लिए भी फरवरी का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी के बीच में विद्या, करियर, आपके रिलेशन के लिए समय नॉर्मल ही रहेगा जैसा रहता है। हाँ, 12 तारीख से लेकर 18 फरवरी में सूर्य शनि की युति रहेगी, जिससे सरकारी कामों में आपको विफलता मिलेगी। आपने कहीं अप्लाई किया है तो वहाँ से बैड न्यूज़ मिलेगी। यानी 12 तारीख से 18 फरवरी के बीच में जो भी आप ट्राई करेंगे उसमें संघर्ष रहेगा, उसमें विफलताएं ज़्यादा रहेंगी, और माता पिता से भी स्टूडेंट का वाद विवाद रहेगा। यानी 12 फरवरी के बाद विद्यार्थियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट या सरकारी जॉब में, उनका फरवरी का महीना कैसा है। तो भाई यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि फरवरी के महीने में 3 बड़ी घटनाएं
नौकरी वालों के साथ में हो सकती है, यानी कि यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा सही अच्छा है। यानी 1 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में कहीं ना कहीं आपका सबसे पहली चीज़, फरवरी के महीने में आप एक चीज़ महसूस करेंगे, आपकी अच्छी खासी सेल हो रही है, आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं, आपको जो काम दिया जा रहा है आप सरलता से कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? बुधादित्य योग आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपके अच्छी सेल होने की उम्मीद है। दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है फरवरी के महीने में। तीसरा देखा जाए तो भाई बॉस से आपकी नज़दीकियाँ रहेंगी, बॉस आपको समझने लगेगा, आप बॉस को समझने लगेंगे, और बॉस भी आपको तारीफ़ करता हुआ नज़र आएगा, बॉस भी अपने महत्वपूर्ण काम आपको देता हुआ नज़र आएगा, बॉस आपको महत्वपूर्ण नेतृत्व भी दे सकता है। तो बुध आदित्य योग के कारण नौकरी में तो भाई सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिविटी रहेगी, काम में आपका मन लगेगा, उच्च अधिकारी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के बुध आदित्य योग का भरपूर लाभ नौकरी वालों को तो भाई मिल रहा है। अब बात करें मेष राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र और राहु की युति यानी लज्जित दोष बन रहा है। तो लज्जित दोष तो बहुत अच्छा नहीं होता, जैसा कि इसका नाम ही लज्जित दोष है। तो ये फरवरी में क्या बिगाड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बात करें, यानी कि लव कपल के बारे में बात करें, तो भाई आपके पार्टनर की कोई चीटिंग अचानक पकड़ी जा सकती है, आपका पार्टनर आपसे चीट करता हुआ पकड़ा जा सकता है, उसके पुराने कारनामे आपके सामने आ सकते हैं। यानी कुल मिला के ये जो लज्जित दोष के कारण जो आपका पार्टनर है उनकी किसी न किसी प्रकार की चीटिंग पकड़ी जा सकती है। हाँ, ये जो लज्जित दोष है रिलेशन में थोड़ा शंका पैदा करेगा, थोड़ा डाउट पैदा करेगा, रिलेशन में आपके अनबन रहेगी, यानी कहीं ना कहीं रिलेशन के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है। आप दोनों का इम्तिहान लेगा ये महीना। साथ ही साथ आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए भी फरवरी का महीना अच्छा नहीं है। लज्जित दोष के कारण नेत्र की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को, या स्किन की प्रॉब्लम या एलर्जी की समस्या भी आपके पार्टनर को रह सकती है। तो कुल मिला के लव कपल के लिए इम्तिहान की घड़ी है, लज्जित दोष बन रहा है, रिलेशन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। तो कोई भी उल्टा काम आप ना करें, याद रखिएगा, नहीं तो लज्जित दोष के कारण आपकी पुरानी सच्चाई सामने आ सकती है, याद रखिएगा। बात करें पति पत्नी में, क्या पति पत्नी में भी ऐसा ही है या कुछ बदलेगा? तो पति पत्नी के बारे में बात करें तो जो आपका पार्टनर है उनकी कोई धन हानि के योग लज्जित दोष के कारण बन रहे हैं, या कोई वस्तु हानि के योग, वस्तु चोरी के योग, वस्तु टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, उस पर खर्चा होता हुआ आपके पार्टनर का नजर आएगा। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर अपनी नौकरी करता है या अपना व्यापार करता है उसमें बहुत कठिनाइयां रहेंगी, क्लाइंटों से वाद विवाद होगा, सेल होगी नहीं। यानी आपका पार्टनर, आपसे तो कोई अनबन नहीं है पति पत्नी में, लेकिन आपके पार्टनर की टेंशन होगी कि मेरा कोई टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, मेरे काम में कठिनाई है, मेरी सेल नहीं हो पा रही है, मेरा व्यापार बढ़ नहीं रहा। तो लज्जित दोष के कारण आपके पार्टनर के करियर में, चाहे आपका पार्टनर व्यापार करता है, नौकरी करता है, बहुत अच्छा उनको लाभ होता हुआ नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ पार्टनर को नींद की समस्या, माइग्रेन की समस्या, सरदर्द की प्रॉब्लम, बेफालतू के विचारों की समस्या रह सकती है। तो यहाँ पर आपको प्यार प्रेम से पार्टनर को समझाना पड़ेगा, आत्मविश्वास देना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कि लज्जित दोष चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दोनों पे ही अपना काम करने वाला है, याद रखिएगा। और मित्रों, ये होती है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो क्या करना है, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर मित्रों आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी कुंडली दिखा लीजिए। अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो उसका उपाय जरूर ले लीजिए। उपाय मंत्र से बहुत लाभ मिलता है, रत्न धारण करने से मित्रों लाभ मिलता है, उपाय करने से लाभ मिलता है। तो कष्ट को सही है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना, उसका समाधान चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीफोनिक मुझसे कंसल्टेंसी लीजिए। हमारी टीम आपके लिए तत्पर है, बैठी हुई है 24 घंटे। आपको व्हाट्सएप करना है और आपकी समस्या का समाधान होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप समस्या को सही मत, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम मेष राशि वाले करते हैं, तो फरवरी का महीना कैसा रहेगा।
तो फरवरी का महीना दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहला 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक आप देखेंगे बुध आदित्य योग का प्रभाव रहेगा, अच्छी सेल रहेगी, कर्मचारियों के अंदर भी उत्साह बना रहेगा, अच्छा प्रोजेक्ट की बातें होंगी, अच्छी जगह पे आपको बुलाया जाएगा, मीटिंग पे मीटिंग होगी, यानी यहाँ तक आपकी दौड़ा भागी रहेगी, लगेगा कि भई अब आपको काम मिल रहा है, अब ये महीना अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही 12 फरवरी के बाद सूर्य कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे, सूर्य शनि का योग बनेगा, तो 13 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में सारे उद्देश्य, सारी प्लानिंगें आपकी बिगड़ जाने वाली है। सूर्य शनि की युति के कारण सरकारी नोटिस का समाधान आपको करना पड़ेगा, कोई सरकारी कष्ट हो सकता है, कोई चालान आपका कट सकता है, यानी कुल मिला के यहाँ से आपके व्यापार में कष्ट ही कष्ट शुरू हो जाएंगे। यानी 13 तारीख से 28 फरवरी तक व्यापार में खर्चे ही खर्चे, मशीनरी खराब, कर्मचारी का भाग जाना, कर्मचारी से वाद विवाद, बहुत सारे कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। काम में भी परेशानी, ऑर्डर कैंसिल, और ऐसे में आपको भाई अपनी कुंडली जरूर दिखाएं व्यापारी और जो भी अपना काम करते हैं, क्योंकि ये कष्ट आपका भी लंबा रहने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। तो याद रखिएगा, जो 12 फरवरी के बाद चीजें खराब होंगी तो आपको उसके लिए अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली दिखा के समाधान जरूर है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने मेष राशि के बारे में फरवरी मंथ कैसा रहेगा, ग्रह गोचर कहाँ है, क्या रिजल्ट देंगे, इसके बारे में चर्चा करी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।